बंसी विभूषित करां नवनील दावात पीतांबर तरुण बिंब पदाधरोता पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ब्रह्म सूत्र का चौथा पाद अध्याय 3 का चौथा पाद शुरू हो रहा है। तीसरे पाद में परमात्मा की प्राप्ति के उपाय भूत भिन्न भिन्न विद्याओं के विषय में प्रतीत होने वाले विरोध को दूर किया गया तथा उन विद्याओं में से किस विद्या के कौन से गुण दूसरी विद्या में ग्रहण किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, इन विद्याओं का अलग अलग अनुष्ठान करना उचित है या इनमें कुछ समुच्चय भी किया जा सकता है इत्यादि विषयों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है कि नहीं। ब्रह्म ज्ञान जो हम किताबों में उपनिषदों में पढ़ते सुनते हैं, इतने ग्रंथों में जो ब्रह्म ज्ञान लिखा है वो परमात्मा उससे परमात्मा की उस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती, कि बुद्धि विलास का ही साधन है, ये बता रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं, उसके अंतरंग साधन कौन से हैं और बहिरंग साधन परमात्मा की प्राप्ति के कौन से हैं। इन सब बातों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है या कर्म आदि के समुच्चय से होती है। पुरुषार्थ व्यक्ति के जीव का पुरुषार्थ की सिद्धि ज्ञान से होती है कि कर्म आदि भी उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसके समुच्चय से होती है। इस पर विचार आरंभ करने के लिए वेद व्यास जी अपना निश्चित मत बतलाते हैं। पुरुषार्थो असत शब्दादिति बादरायणा, पुरुषार्थो असत शब्दादिति बादरायणा। 3 4 1 पर ब्रह्म प्राप्त रूप पुरुषार्थ की सिद्धि इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि शब्द श्रुति वचन से यही सिद्ध होता है। यह बादरायण जी कहते, व्यास जी का नाम था बादरायण। वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले अपना मत बतलाते हैं कि तरत शोकम आत्मविद, जो आत्मविद है, लेकिन आत्मविद होने का रास्ता मन को ग्रंथियों से बांध के रखने में नहीं होता। मन हमारा काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि की ग्रंथियां मन में है और फिर सोच ले कि हमें आत्मविद का रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर भटकाव है। अगर मन आपका स्वतंत्र नहीं है, लोभ की ग्रंथि नहीं खुली, काम की ग्रंथि नहीं खुली और मद की ग्रंथि नहीं खुली, मत्सर की ग्रंथि नहीं खुली, मन अगर शुद्ध साफ न हुआ तो रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सारी एनर्जी बह के मन में आती है और मन से इंद्रियों में आती है, और मन में अगर ये सब ग्रंथियां बंधी हैं तो आप बहुत भ्रम में है कि हम इतना पढ़ते लिखते हैं हमें ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। वह उसके लिए मन की शुद्धि सबसे आवश्यक है, और मन की शुद्धि होगी तो बहुत सरलता आ जाएगी। वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले अपना मत बतलाते हैं कि तरत शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक मोह से तर जाता है। आत्मज्ञानी को शोक और मोह दोनों समाप्त हो जाते हैं। शोक होता है बीती हुई बात का और मोह होता है वर्तमान का, भय होता है अनागत का। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ज्ञानी महात्मा नाम रूप से मुक्त होने पर परात्पर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्मवेत्ता परम को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 33 उपनिषद। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै, परम देव को जानकर सब प्रकार के पाशों से बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्वेतासुतर उपनिषद 5:13। इस प्रकार श्रुति का कथन होने से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप
परम पुरुषार्थ की सिद्धि इस ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। संबंध उपरयुक्त सिद्धांत से जैमिनी ऋषि का मतभेद दिखाते हुए कहते हैं। अब जैमिनी ऋषि क्या कहते हैं, ये तो बादरायण का मत है, ये ऐसा है। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनी 3-4-2 कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र। कर्म का अंग, आप कर्म मत करिए, और ये कह रहे हैं कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या ही भी कर्म के अंतर्गत, उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा। आपको ध्यान में बैठो, योगासन करो, प्राणायाम करो, ये सब कर्म ही तो है। बिना कर्म के केवल आपको शब्द मात्र याद हो जाए, ज्ञान बुद्धि में हो जाए तो नहीं होगा। उसके लिए ये तो कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है, यह जैमिनी आचार्य कहते हैं। आचार्य जैमिनी यह मानते हैं आत्मा कर्म का कर्ता होने से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विद्या भी कर्म का अंग है, इसलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बताना, उसकी प्रशंसा करना है। पुरुषार्थ का साधन तो वास्तव में कर्म ही है। जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंगों की फलश्रुति उनकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिए। संबंध विद्या कर्म का अंग है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कारण बतलाते हैं। विद्या कर्म का अंग है। अब विद्या और शिक्षा में अंतर है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्यावान नहीं होता, ये बात पता है। विद्या की परिभाषा ही है कि आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनि इति बोधो भवेद विद्या लब्धासो विचारणा। विचार करने की क्षमता जागृत हो तो विद्या जागृत होती, और विचार करने की क्षमता की जागृति शिक्षा से होती है। विचार करने की क्षमता बढ़ती है शिक्षा से। अगर शिक्षा के साथ अगर विचार करने की क्षमता न बढ़ी तो फिर विद्या हमको विद्या जागृत नहीं होगी। विद्या कर्म का अंग है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कारण बताते हैं। आचार दर्शनात् 3-4-3 श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आत्मविद लोग हैं, जो आत्मज्ञानी लोग हैं, उनका आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह प्रसंग आया है कि राजा जनक ने एक समय बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया। उसमें कुरु तथा पांचाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद का 3:1 छांदोग्य में वर्णन आया है। राजा अश्वपति ने अपने पास ब्रह्म विद्या सीखने आए हुए ऋषियों से कहा, आप लोग सुने, मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना कोई कंजूस है, ना मद्य पीने वाला है, ना अग्निहोत्र ना कोई ऐसा है जो अग्निहोत्र ना करने वाला हो, और ना कोई विद्याहीन है। यहाँ कोई परिस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं है, फिर उल्टा स्त्री यहाँ कैसे रह सकती है। हे पूज्य गण, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्विद्वान् स्ववैरी स्वैरिणी कुतः स्वैरिणी सुधा। और फिर जब परिस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं है, उल्टा स्त्री कैसे रह सकती है। हे पूज्यगण, मैं अभी यज्ञ करने वाला हूँ। एक एक ऋत्विज को जितना धन दूंगा उतना ही आप लोगों को भी दूंगा। आप लोग भी आए, ब्राह्मण अतिथि हैं, आप यहीं ठहरिए। छांदोग्य अब ये कर्म ही तो है। ये सब ब्रह्म ज्ञान वाले राजा हैं, इनको ज्ञान था
तभी तो उनसे शिक्षा लेने आए थे ऋषि लोग। पर राजा थे, वो राज्योचित धर्म का पालन करते थे, हर कर्म करते थे। अब जिसके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही ना जिनको भी गिनाया, तो सोचो उसका शासन कैसा होगा। ब्रह्मज्ञानी थे वो, तो कर्म हुआ ना। महर्षि उद्दालक भी यज्ञ कर्म करने वाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। छांदोग्य उपनिषद 6वां अध्याय पूरा। याज्ञवल्क्य भी जो ब्रह्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, गृहस्थ और कर्म करने वाले थे। इस प्रकार श्रुति में वर्णित श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखने से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का ही अंग है और कर्मों के सहित ही वो पुरुषार्थ का साधन है। संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। तत्श्रुते 3-4 तद विषयक श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। श्रुति का कथन है कि जो ओंकार रूप अक्षर के तत्व को जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है। जो कर्म, एक तो सामान्य कर्म करना है, और एक कर्म जो विद्या और श्रद्धा से युक्त होके किया जाता है, वो कर्म बड़ा बलवान होता है। विद्या से युक्त हो माने उसका तुम्हें ज्ञान हो अच्छे प्रकार से, और उसके पास उसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, फिर जो कर्म किया जाता है वो कर्म बड़ा बलवान होता है, वही प्रबलतर होता है। छांदोग्य उपनिषद का 1:10। इस प्रकार श्रुति में विद्या को कर्म का अंग बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं। पुनः इसी बात को दृढ़ करने के लिए प्रमाण देते हैं। समन्वारंभणात् 3-4-5 विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं। ये कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। जब आत्मा शरीर से निकलकर जाता है, तब उसके साथ क्या किया जाता है? तब उसके साथ प्राण, अंतःकरण, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इंद्रियां तो जाती ही हैं, उसकी विद्या भी उसके साथ जाती। उसमें मतलब विद्या मतलब उसमें जो जागृति हो गई, उसमें जो अंतर से जागृति आ गई ज्ञान की, जिसकी बुद्धि बढ़ गई, विवेक हो गया, विद्या, और उसने जो भी कर्म किया, विद्या और कर्म भी जाते हैं। विद्या और कर्म अगले जन्म में पुनः जागृत हो जाते हैं, ऐसा देखा भी जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-2। इस प्रकार विद्या और कर्म दोनों के संस्कारों के साथ लेकर जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का ही अंग है। विद्या जब आप जागृत करेंगे तो उसके जो साधन है, कैसे आत्माभास से जीव से, ये कैसे हो? आत्मा का आभास जीव है, ये बात आप कैसे जानोगे? विधि से जाने के तरीके। संसारो न आत्म वस्तु नहीं, संसार आत्म वस्तु नहीं, ये आप कर्म से ही तो जानेंगे। मतलब जो अंतर ज्ञान की जागृति आपकी कर्म से ही तो होगी, इनका कहने का मतलब ये है। तो दूसरे शरीर में गमन बताए जाने के कारण यह सिद्ध होता है विद्या कर्म का ही अंग है। फिर दूसरे संबंध, दूसरे प्रमाण से भी इसी बात को सिद्ध करते हैं। तद्वतो विधानात् 3-4-6 आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। लोक में भी देखा गया है, जितने भी आत्मज्ञानी पुरुष हुए उनमें आलस्य और प्रमाद नहीं रहा। वो बड़ा बड़ा पुरुषार्थ उन लोगों ने किया। या देख लो चित्तों को। श्रुति ने ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा है कि उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर को सुनाया। ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरु की सेवा आदि कर्तव्य कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करते हुए
वेद का अध्ययन समाप्त करें, फिर आचार्य कुल से समावर्तन संस्कार पूर्वक स्नातक बनकर लौटे और कुटुंब में रहते हुए पवित्र स्थान में स्वाध्याय करते रहें। पुत्र और शिष्य आदि को धार्मिक बनाकर समस्त इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित करें। इन सब नियमों को बताकर उनके फल का इस तरह से वर्णन किया है। इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1। इस तरह विद्या पूर्वक कर्म करने के विधान से यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्म का अंग है। इतना ही नहीं, और भी नियमाच 3, 4, 7 श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म अवश्य कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। श्रुति का आदेश है कि मनुष्य शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही इस जगत में 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस प्रकार जीवन यात्रा का निर्वाह करने पर तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होंगे। इसके सिवा दूसरे प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म लिप्त न हो सके। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है। इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठान का नियम होने से भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है, ज्ञान युक्त पुरुषार्थ मोक्ष का हेतु है। पुरुषार्थ ज्ञान हेतु नहीं है, बल्कि ज्ञान युक्त पुरुषार्थ। किसी का विधि निषेध ठीक से पता होना चाहिए, वो आपको लाभ करता है। संबंध इस प्रकार जैमिनी के मत का वर्णन सुनकर सूत्रकार अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उत्तर देते हैं। अधिकोपदेशातो बादरायण से एवं तदर्शनात् 3, 4, 8 श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म का कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है। जैमिनी ने जो विद्या को कर्म का अंग बताया वो ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कथन की सिद्धि के लिए जो युक्तियां दी वे भी आभास मात्र हैं। अतः बादरायण ने पूर्व सूत्र में जो अपना मत प्रकट किया वो अब भी ज्यों का त्यों है। जैमिनी की युक्तियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है। जैमिनी कह रहे कर्म युक्त ज्ञान, कर्म से ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह के लिए या प्रारब्धानुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए जाने वाले कर्म रहे, वो रहते हैं हर एक के साथ, तो उनमें कोई हानि नहीं। तथापि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्व ज्ञान ही है। परमात्मा की प्राप्ति हमें जैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति कह रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण, उसकी प्राप्ति में हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे तो एकमात्र परमात्मा का तत्व ज्ञान ही प्रथम है। इसके सिवा न तो कर्म ज्ञान का समुच्चय परम पुरुषार्थ का साधन है और न केवल कर्म ही, केवल कर्म नहीं, ज्ञान युक्त कर्म। इसलिए श्रुति में कहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ना कस्य पृष्ठेते सुकृतेनुभूत्वेवं ना कस्य पृष्ठेतु सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले। इष्ट माने जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं वही कर्म करें, और पूर्त कर्मों को अपने आप से तय कर रहे हैं, ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, जिससे हमें कुछ मिले, जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, उसको कहते हैं पूर्त कर्म। और जो कर्म हम चाहते हैं हम वही करें,
हमारा लोभ चाहता है दान देना अपराध है, तो हम लोभ युक्त कर्म करें। इष्ट कर्मों, इष्ट और पूर्त कर्मों की को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग, जो इसी को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते कि वास्तविक कल्याण किससे होगा, ये लोग उसको नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फल रूप स्वर्ग लोक के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे लोक में गिरते हैं। ऐसे लोग थोड़े समय तो स्वर्ग के सुख का उपभोग करते हैं, फिर मनुष्य लोक में या उससे भी नीचे वो गिरते हैं। मनुष्य लोक में भी नीचे निम्न श्रेणी को प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि बड़े विद्वान कुलीन बढ़िया घर में उनका जन्म, जो स्वर्ग से हो आते हैं, स्वर्ग में सुख भोग के आते हैं, उनको बहुत बढ़िया जन्म नहीं मिलता। बढ़िया जन्म तो मिलता है विद्या आदि पढ़ने वालों को, ज्ञानी त्यागियों को, नहीं तो बढ़िया जन्म नहीं मिलता। नहीं तो कहीं तुम्हारा हाथ टेढ़ा, कहीं पैर टेढ़ा, कहीं मुंह टेढ़ा, कहीं दांत टेढ़ा, शरीर भी विकृत मिलेगा। बहुतों का देखो। ये सब स्वर्ग से आए। कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो स्वर्ग में जरा सा भी सुख भोग की कामना से पुष्ट कर्म करते हैं, तो उनको स्वर्ग लोक की सुख की प्राप्ति होती है, और पुण्य उनके वहां से हो जाते क्षीण। तो पुण्य क्षीण होने के कारण से उनको बढ़िया शरीर भी नहीं मिलता, वो नीचे स्तरों में गिरा दिए जाते हैं। मनुष्य देह में भी आएंगे तो उनका निम्नगामी व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों में वासनाएं बहुत पाई जाती हैं। देख लो, ऐसा है कि नहीं? ऐसे लोगों में वासनाओं की निवृत्ति हो, ऐसा नहीं होता। ये इतने टेढ़े मेढ़े इस ढंग के लोग हैं, शांत कहाँ होते हैं? ये ऐसा ही बोल रहे हैं। वे शुभ कर्मों के फल रूप, वो पुण्य कर्म नहीं, वो शुभ कर्म के फल, शुभ कर्म का जो फल होता है, स्वर्ग लोक के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे के लोक में गिरते हैं। मुंडक उपनिषद 1-2-10। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों की परीक्षा करके, अर्थात उनकी अनित्यता को समझकर द्विज को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना, जो द्विज है। इस प्रकार से कर्मों की परीक्षा करें, हम कौन सा कर्म करें, कौन सा शुभ कर्म करें, कौन सा पुण्य कर्म करें, यथा योग्य परीक्षा करके जो द्विज है वो उनसे द्विज को सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए, तथा यह निश्चय करना चाहिए कि वह अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिलता। कर्मों के द्वारा तुम्हारी वासना की पूर्ति का सुख मिलता है, और एक वासना की पूर्ति में कितने शुभ कर्म बलिदान हो जाते हैं। उदाहरण जैसे किसी की वासना है कि वो उसके पड़ोसी की कार है बड़ी, हम भी लेंगे, ऐसी ही लेंगे, वासना है भाई, क्या कर सकते हैं। अब वो जिंदगी भर धन जोड़ता है, अब उसके दिमाग में कार घूमती है और जिंदगी भर नहीं ले पाता। फिर वो पड़ोसी से ईर्ष्या भी करता है, द्वेष भी करता है, बहुत गलतियां भी निकालता है, उसका अंतःकरण भी दूषित हो जाता है, और वो अपनी कल्पना के दुख से दुखी ही रहता है, और दुखी दुखी वो मर जाता है। ये हुआ ना,
तो ये कर्मों अब एक है जो पुण्यवान है, वो पता लगा वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ उस तरह की 10 कारें थी। वो इच्छानुसार कार में चलता, पैदा होते ही 2 साल का बच्चा कहता हम इसमें बैठेंगे, उसमें बिठा दिया था, उसमें बैठे, उसमें बिठा दिया, उसमें एक वो बालक है और एक वो, दोनों के कर्मों का फर्क है ना। तो कर्म से किसी को अपनी वासना पूर्ति के भोग मिलते हैं और कर्म से ही, निष्काम कर्मों से ही वासना की निवृत्ति भी मिलती है। वासना की निवृत्ति आप ऐसे चाहो छोड़ दो, तो जब तक आपका पुण्य नहीं होगा, मन हल्का नहीं होगा, पुण्य से विकार रहित नहीं होगा, तब तक आपकी वासना छूटेगी नहीं, अपराध करा लेगी। इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों की परीक्षा करके, अर्थात उनकी अनित्यता को समझकर द्विज को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए तथा यह निश्चय करना चाहिए कि वह अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। अतः जिज्ञासु पुरुष को उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप हाथ में समिधा लिए हुए जाए। मुंडक उपनिषद का 1-2-12। इस तरह अपनी शरण में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। मुंडक उपनिषद 1-2-13। यह सब कहकर श्रुति ने वहां ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य बतलाकर कहा है कि कार्य कारण स्वरूप उस ब्रह्म को जान लेने पर इस मनुष्य के हृदय में चिंजड ग्रंथि का भेदन हो जाता है। चिंजड सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। मुंडक उपनिषद 2-2-8। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस प्रकार श्रुतियों जगह जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। लेकिन ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है, ज्ञान से प्राप्त होती है। लेकिन वो ज्ञान युक्त कर्म करने से जागृत होता है। आप अज्ञान युक्त कर्म करोगे तो आपको ज्ञान की जागृति नहीं। संबंध श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से जो विद्या को कर्म का अंग बताया गया था उसका उत्तर दे रहे। तुल्यम तु दर्शनम 3-4-9। आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध नहीं होता। आचार से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि श्रुति में आचार से यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार का आचार देखा जाता है। एक और ज्ञान निष्ठ जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोक संग्रह के लिए यज्ञ यागादि कर्म करते हुए देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केवल भिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्त सन्यासी महात्मा लोक संग्रह के लिए समस्त कर्मों का त्याग करके ज्ञान निष्ठ केवल ब्रह्म चिंतन में ही रत रहते हैं। इस प्रकार आचार तो दोनों ही तरह के उपलब्ध होते हैं। इससे कर्म की प्रधानता सिद्ध नहीं होती। जिनको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन रहता है। गीता। अतएव प्रारब्ध तथा ईश्वर के विधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकार का देखा जाता है। कोई ज्ञानी कर्मों में बहुत व्यस्त देखे जाते हैं, कोई ज्ञानी नहीं व्यस्त देखे जाते हैं, कोई बहुत लोक संग्रह करते हैं, कोई लोक संग्रह में केवल वो प्रारब्धानुसार जीते हैं। इस तरह देखे जाते हैं। अतएव इसके सिवा श्रुति ने यह भी कहा है कि इसलिए पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया। कौशीतकी उपनिषद 2:5। इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्रादि की इच्छा का त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं। वेदारण्यक उपनिषद 3:5-1।
याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार श्रुतियों के कर्म त्याग के आचरण का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है और वो कर्म का अंग नहीं होता। अब इसमें जो लिखा है कि इस आत्मा को जानकर ब्राह्मण लोग श्रुति में भी ये कहा गया है, इसलिए पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया। इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्र आदि की इच्छा का त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते। मतलब जो आत्मा के ज्ञान तक पहुंच ब्राह्मण ही पहुंच पाता है। कौन सा ब्राह्मण? जिसका जन्म ब्राह्मण में हुआ वो नहीं। शमो दमस तपस चैव, जिनका आचरण इस प्रकार का है। शम माने मन की ग्रंथियों का जिन्होंने भेदन कर लिया। दमो इंद्रियां जिसकी दमित हो गई। तपस चैव जो निरंतर अपने मन को देखते हुए पूर्व कर्म के संस्कारों को जागृत ही नहीं होने देते। तपस्या तपस्या करती होता है अपने मन को देखते हुए साक्षी करके जो प्रकृति के अनुसार जो उनके संस्कार जागते हैं उनको वो आचरण में नहीं आने देते, वहीं का वहीं समाप्त कर देते हैं। ऐसी तपस्या जो करते हैं। शमो दमस तपश्चैव शांति रार्जव। आर्जव माने जिसका अंतःकरण एकदम शांत हो गया है और शांत होने के कारण जो बहुत सरल हो गया है। शांति रार्जव मेव च ज्ञान, फिर ज्ञान उनके उत्पन्न हो गया है। विज्ञान, उस ज्ञान को विज्ञान रूप में उन्होंने अनुभव कर लिया। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म। ज्ञान विज्ञान जिनका जागृत हो गया है, आस्तिकता जिनमें जागृत हो गई है, ब्रह्म कर्म समाधि ना, ये ब्रह्म ऐसे ब्राह्मण। अब अभी तो ब्राह्मण को देख लो, ब्राह्मण बहुत लोभी है दिखता है। लोभ की ग्रंथ इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। भाई वर्तमान समय में जो केवल ब्राह्मण में जिनका जन्म हुआ कुछ तो शुद्धि है, लेकिन वो आत्मज्ञान वाली शुद्धि नहीं है और उसमें उन्होंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया और शुरू से उनको वैसा संग भी नहीं मिला। वो चीज बताई भी नहीं गई। यही बताई गई कि ये विद्या पढ़ो, इससे इतना धन कमाओ, ये खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उस ब्राह्मण को कैसे आत्मज्ञान होगा? नहीं होगा ना। वही कह रहे हैं, उसको इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्रादि की इच्छा का त्याग। अब ये पुत्रादि की इच्छा स्वाभाविक रूप से संस्कार से होती है, तो उस इच्छा को देखकर ही तो कोई त्याग कर पाएगा। करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 3:5-1। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में संन्यास ग्रहण किया। उनको संन्यास की जरूरत नहीं थी। याज्ञवल्क्य जी को, वो तो पूर्ण ऋषि थे, उन्हें जरूरत नहीं थी। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए, जो आचरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोग कैसे शिक्षा लेंगे अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं होगा। अंत में संन्यास ग्रहण किया। बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-15। इस प्रकार श्रुतियों के कर्म त्याग के आचरण का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है, वो कर्म का अंग नहीं है। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो श्रुति का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर दे रहे हैं। असारवर्त्रिकी 3-4-10। वो श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है, एक देशी है। पूर्व पक्षी ने जो यदेव विद्या करोति छांदोग्य उपनिषद का 1-1-10 इत्यादि श्रुति का प्रमाण दिया, वो सब विद्याओं से संबंधित नहीं है, एकदेशी है। अतः उस प्रकरण में आई हुई उद्गीत विद्या से ही उसका संबंध है, उसको ही वो कर्म का अंग बताती है। अन्य सब प्रकरणों में वर्णित समस्त विद्याओं से उसका कोई भी संबंध नहीं है। अतः उस एक देशी श्रुति ने यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्या मात्र कर्म का अंग है।
5वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया उसके विषय में उत्तर देते हैं। विभाग विभाग शतवत 3 4 11 100 मुद्रा के विभाग की भांति उस श्रुति में कहा हुआ है कर्म विद्या का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए। जिस प्रकार किसी को आज्ञा दी जाए 100 मुद्रा उपस्थित लोगों को दे दो तो सुनने वाला पुरुष पाने वाले लोगों के अधिकार के अनुसार विभाग करके उन मुद्राओं का वितरण करेगा। उसी प्रकार इस श्रुति के कथन का भाव भी अधिकारी के अनुसार विभाग पूर्वक समझना चाहिए। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं, अतः वो केवल विद्या के बल से ब्रह्मलोक जाता है, उसके साथ कर्म नहीं जाते। मुंडक उपनिषद 1-2-11। और जो सांसारिक मनुष्य है या जो साधन भ्रष्ट है उसके साथ विद्या और कर्म दोनों के ही संस्कार जाते हैं। वहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं किंतु केवल श्रवण मनन आदि का अभ्यास समझना चाहिए। अतः इससे भी विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध नहीं होता। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से 6ठे सूत्र में प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था, उसका उत्तर देते हैं। अध्ययन मात्रवतः 3 4 12 जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। प्रजापति के उपदेश में जो विद्या संपन्न पुरुष के लिए कुटुंब में जाने कर्म करने की बात कही गई, वो कथन गुरुकुल के अध्ययन मात्र करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है। अतः जिसने ब्रह्म विद्या का केवल अध्ययन किया है, मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारी के प्रति अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान है, जो कि सर्वथा उचित है, किंतु उससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो अंतिम श्रुति प्रमाण दिया गया उसका उत्तर 4 सूत्रों में अनेक प्रकार से देते हैं। ना विशेषात 3 4 13 वो श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। वहाँ जो त्यागपूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा गया वो कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से है, ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है और न यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्म विद्या से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। संबंध यदि उस श्रुति को समान भाव से सबके लिए मान लिया जाए तो फिर उसके द्वारा ज्ञानी के लिए भी कर्म का विधान ही हो जाता है। इस पर कहते हैं स्तुतेनुमतिर्वा 3 4 14 अथवा यो समझे विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र है। यदि इस स्तुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए भी माना जाए तो उसका यह भाव समझना चाहिए कि ज्ञानी लोक संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे तो भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से वो कर्म से लिप्त नहीं होता, वो उससे सर्वथा संबंध रहित रहता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए यह श्रुति कर्म करने की सम्मति मात्र देती है, उसे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। अतः यह श्रुति विद्या को कर्मों का अंग बतलाने के लिए नहीं है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। काम कारेण चैके 3 4 15 इसके सिवा कई एक विद्वान स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। श्रुति कहती है किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः हम प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका ये परब्रह्म परमेश्वर ही लोक अर्थात निवास स्थान है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 इत्यादि श्रुतियों में कितने ही विद्वानों ने स्वेच्छा पूर्वक गृहस्थ आश्रम कर्मों का त्याग करना बतलाया है। यदि कुर्वन्नेवेह इत्यादि श्रुति सभी विद्वानों के लिए कर्म का विधान करने वाली मान ली जाए तो भी श्रुति में विरोध आएगा। अतः यही समझना चाहिए विद्वानों में अपनी कोई पूर्व प्रकृति के अनुसार आजीवन कर्म करता रहता है, कोई छोड़ देता है, इसमें उसकी स्वतंत्रता है, इसलिए भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है।
संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं। उपमर्दम च, इसके सिवा ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश कहा है। इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 2:2-8 इत्यादि श्रुतियों से तथा स्मृति से भी ज्ञान का फल समस्त कर्मों का भली भांति नाश बतलाया गया है। गीता 4 अध्याय का 37वां। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित आग लकड़ियों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता तथा केवल ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता। संबंध अभी तक जैमिनी द्वारा उपस्थित की हुई सब शंकाओं का उत्तर देकर यह सिद्ध किया गया कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र साधन है। अब उसी बात की पुष्टि पुनः करते हैं। हम आए शरण तुम्हारी दया निधान हे भगवान। हम आए शरण तुम्हारी दया निधान हे भगवान। अब सुध लो नाथ हमारी, अब सुध लो नाथ हमारी जीवन प्राण हे भगवान। जीवन प्राण हे भगवान। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी निधान हे भगवान। दया निधान हे भगवान। यही विनय है तुम्हारा हृदय में ध्यान रहे, यही विनय है तुम्हारा हृदय में ध्यान रहे। तुम ही सर्वस्व हो अपने यही अभिमान रहे, तुम ही सर्वस्व हो अपने यही अभिमान रहे। दीन दुनिया का मुझे और ना कुछ भान रहे, दीन दुनिया का मुझे और ना कुछ भान रहे। जहाँ कहीं भी रहूं नाथ का गुणगान रहे, जहाँ कहीं भी रहूं नाथ का गुणगान रहे। तुम हेतु रहित हितकारी, तुम हेतु रहित हितकारी दया निधान हे भगवान। दया निधान हे भगवान।
सभी जीवों के एक तुम्ही प्राण प्यारे हो, सभी जीवों के तुम्ही प्राण प्यारे हो, सभी के मध्य हो सबसे परे किनारे हो, सभी के मध्य हो सबसे परे किनारे हो, अनेक हमसे तुम्हें एक तुम हमारे हो, अनेक हमसे दुखियों के तुम दुख हारी, दया निधान हे भगवान, दुखियों के तुम दुख हारी, दया निधान हे भगवान। अब सुध लो नाथ हमारी जीवन प्राण हे भगवान, अब सुध लो वही जीवित है जो कि सत्य सुपथ पा जाए, वही जीवित है जो कि सत्य सुपथ पा जाए, वही पावन है जो सद्गुरु की शरण आ जाए, वही पावन है जो सद्गुरु की शरण आ जाए, तभी आनंद है भक्ति का नशा छा जाए, तभी आनंद है भक्ति का नशा छा जाए, कि रोम रोम में प्रभु प्रेम धुनि समा जाए, रोम रोम में प्रेम धुनि समा जाए। मम अंतर हृदय बिहारी, दया निधान हे भगवान, मम अंतर हृदय बिहारी, दया निधान हे भगवान। हम आए शरण तुम्हारी, दया निधान हे भगवान। कुछ भी पाऊं या मैं खोऊं तो यही कह करके, कुछ भी पाऊं या खोऊं तो यही कह करके, कभी हंसूं या रोऊं तो यही कह करके, कभी हंसूं या रोऊं तो यही कह करके, सदा ही जागूं या सोऊं तो यही कह करके, सदा ही जागूं या सोऊं तो यही कह करके, पथिक तुम्हारा ही हो तो यही कह करके, पथिक तुम्हारा ही हो तो यही कह करके। प्रभु सर्वस के अधिकारी, दया निधान हे भगवान, हे भगवान। हम आए शरण तुम्हारी, दया निधान हे भगवान। अब सुन लो नाथ हमारी जीवन काल हे भगवान, प्रभु सर्वस के अधिकारी, दया निधान हे भगवान। इसका संत वचन है, जिसके द्वारा अनुभव करते हो वो स्वयं प्रकाश आपका निज स्वरूप है। अपने निज स्वरूप से एक रस्ता का बोध ही सत्य ज्ञान है। निज स्वरूप सभी अवस्थाओं से अतीत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।